समझा कि अब हमें मैं भी भी काम एक दूसरे करूंगा के अंतर को और कभी सराहना गलती चाहिए। नहीं करूंगा। बतख चींटी और और मेंढक सांप अब हमेशा दोनों ने साथ मेहनत मेहनत करना शुरू एक कर दूसरे दिया की मदद और करते अपने थे। जीवन को बेहतर बनाया। वे जानते थे कि ये उनका कहानी दोस्ती हमें का बंधन सिखाती है बहुत कि मेहनत मेहनत था। और योजना से ही तालाब में सफलता अब मिलती हमेशा है। खुशी रहती थी। मेहनत से जीवन क्योंकि सुधरता बतख है और मेंढक काम ने को एक कभी दूसरे से टालना बहुत नहीं कुछ चाहिए। सीखा। तो बच्चों याद उन्होंने रखना, दूसरों को भी हर दिन सिखाया मेहनत कि से हमारी अपना काम छोटी करो छोटी और मददें कभी दूसरों के लिए आलस बहुत मत बड़ी हो करो। सकती हैं। तालाब के बाकी जानवरों ने भी अब एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। बतख और मेंढक दोनों ही खुश थे कि उनकी दोस्ती ने सबको एक साथ ला दिया। वे समझ गए थे कि एक दूसरे की मदद करने से असली दोस्ती बनती है और अब तालाब में सब जानवर मिलकर खुश रहते। बतख और मेंढक का रिश्ता हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी खासियत पर गर्व बहुत करना समय पहले की चाहिए बात है। और एक दूसरे की एक मदद छोटी करनी चींटी चाहिए। और एक मोटा चाहे हम सांप किसी से अच्छे अलग दोस्त हो, थे। हमें हमेशा एक चींटी दूसरे बहुत की मेहनती ताकत को थी, समझना चाहिए। लेकिन सांप हमेशा और आराम दोस्ती का करता मतलब रहता है था। एक दूसरे गर्मी का का मौसम मौसम था था और और चींटी रहना। अपने काम में व्यस्त थी। तालाब में बतख वह और मेंढक सर्दियों की के लिए दोस्ती खाना सबके जमा लिए कर एक रही मिसाल थी बन गई थी। ताकि उसे बाद दोनों में ने कुछ अपनी खाने को ताकतें मिल एक सके। दूसरे से साझा हर की दिन और चींटी एक अद्भुत छोटे रिश्ता छोटे बनाया। दाने जमा करती थी। अब वे अपने जबकि तालाब में सांप सबसे धूप में अच्छे बैठकर दोस्त थे। आराम करता था। बतख एक ने दिन कहा, सांप ने हम चींटी से सब कहा, अलग-अलग हैं। तुम लेकिन हमेशा हमें काम एक करती दूसरे रहती की हो। मदद करनी थोड़ा चाहिए। आराम क्यों नहीं करती? मेंढक ने कहा। चींटी मुस्कुराई और हमारे बोली, बीच की दोस्ती अगर हमें मैं हर काम नहीं परेशानी से करूंगी, लड़ने की तो ताकत सर्दियों में देती कैसे है। जीऊंगी? और इस तरह मुझे अपने बतख भविष्य और की मेंढक चिंता ने है। अपने तालाब में प्यार सांप और हंसते दोस्ती हुए का बोला, संदेश फैलाया। तुम इतनी मेहनत करती अब हो तालाब का और मैं हर तो बस जानवर मजे ये से समझ धूप चुका सेंकता था हूँ। कि अगर हम मुझे मिलकर कोई काम चिंता करें नहीं है, तो हम हर मुश्किल चींटी को ने पार उसकी कर बात सकते हैं। अनसुनी कर दी और अपना बतख और काम मेंढक करती की रही। दोस्ती ने पूरे धीरे तालाब धीरे को गर्मियां एकजुट खत्म किया हुई और और इसी ठंड आ तरह गई। बतख चींटी और ने अपने मेंढक जमा ने किए अपनी दाने दोस्ती अपने से घर में सबको ये रख लिए। सिखाया कि हमें लेकिन एक दूसरे के सांप, अंतर जो को गर्मियों समझकर में दोस्ती आराम करनी कर रहा चाहिए। था, ठंडी और हवाओं यही से था बतख और परेशान हो मेंढक गया। की प्यारी सी कहानी। सांप ने सोचा, अब याद मैं रखो, कहाँ से खाना हम लाऊंगा? सबकी अपनी अपनी ताकतें वह अपने हैं दोस्तों के और पास हमें मदद हमेशा मांगने गया, एक दूसरे का लेकिन सम्मान सबने करना उसे मना चाहिए। कर दिया और कहा, तुमने गर्मियों एक में बार काम की क्यों बात नहीं है। किया? एक बड़े सांप जंगल ने में चींटी एक को याद भयंकर किया और शेर रहता सोचा, था। वह तो उस हमेशा शेर का काम नाम करती था थी। शेर सिंह। अगर मैं भी काम करता शेर सिंह का रंग तो काला आज मेरे था और पास उसके भी कुछ दांत होता। तेज थे। सांप ठंड में भूखा शेर सिंह प्यासा ने चींटी जंगल के के पास छोटे गया छोटे और जानवरों को विनम्रता डरा से रहा कहा, था। हर चींटी दिन जी, वह किसी न क्या किसी मैं जानवर आपसे को थोड़ा शिकार खाना बना ले लेता सकता था। हूँ? एक दिन चींटी ने जब शेर मुस्कुराते सिंह हुए अपने कहा, शिकार की तलाश मैं में था, तुम्हारी उसने मदद एक कर बकरा सकती हूँ, देखा, लेकिन तुम्हें बकरा भी खाने एक में बात मत सीखनी सीखना होगी। उसे शेर के आने का सांप पता ने नहीं पूछा, चला। क्या सीखना होगा? शेर सिंह ने धीरे चींटी धीरे बोली, अपने पंजे तुम्हें जमीन भी पर अपने रखे और भविष्य के बकरा लिए के मेहनत पास आया। करनी होगी। अकेले जब बकरा रहना ने और उसे बिना देखा, मेहनत के वह कुछ बहुत पाना डर मुश्किल गया। है। बकरा ने सांप घबराकर शर्मिंदा कहा, हुआ और शेर बोला, भाई, मुझे आज मार से मत मैं दो, भी मेरी मेहनत जिंदगी करूंगा। छोड़ दो। चींटी शेर ने सिंह उसे ने एक दाना गुस्सा दिया दिखाते और हुए कहा, कहा, देखो, तुमसे डरने की कोई मेहनत बात से ही नहीं है, सब कुछ तुम्हें तो मैं मिलता है। खाऊंगा। बकरा ने बहुत कहा, डर गया, तुमने मुझे लेकिन बहुत उसने कुछ कुछ सिखाया सोचा और फिर कहा, अब मैं भी काम शेर भाई, करूंगा और अगर कभी आप मुझे गलती बचा नहीं ले तो करूंगा। मैं आपको कुछ बताऊंगा। चींटी और सांप शेर दोनों सिंह ने थोड़ा रुककर मेहनत बोला, करना शुरू क्या कर बात दिया है? और अपने तुम मुझे जीवन क्या को बता सकते बेहतर हो? बनाया। बकरा ये बोला, कहानी हमें अगर सिखाती आप है मुझे कि जान से मेहनत मारेंगे और योजना तो से आपको ही बाद में सफलता बहुत मिलती पछताना है। पड़ेगा। शेर मेहनत सिंह से ने जीवन हैरान होकर सुधरता है। पूछा, और काम ऐसा को क्यों? कभी टालना नहीं बकरा चाहिए। बोला, आपको तो पहले बच्चों मेरी याद बात रखना, सुननी चाहिए, हर दिन मेहनत फिर से आप अपना फैसला काम लीजिए करो और कभी आलस मत शेर करो। सिंह थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, बोलो, क्या कहना है? बकरा ने कहा, आप जैसे ताकतवर शेर का सामना बहुत सारे जानवरों से होता है। अगर आप मुझे मार देंगे तो मुझे तो नुकसान होगा ही, लेकिन आप भी पछताएंगे। शेर सिंह ने गुस्से में आकर कहा, तुम मेरी बात समझते नहीं हो। बहुत समय तुम पहले की बस बात है। एक छोटी एक सी बड़ी बकरा हो चींटी और एक मोटा बकरा सांप बोला, अच्छे दोस्त अगर थे। आप मुझे मारकर खा चींटी लेंगे बहुत तो मेहनती सब थी, जानवरों को लगेगा लेकिन कि आप सांप बहुत हमेशा डरावने आराम हैं। करता रहता लेकिन था। अगर मैं बच गया गर्मी तो का वो मौसम सब था आपको और और चींटी डरेंगे अपने काम में क्योंकि व्यस्त आपने थी। मुझे बचाया है। वह सर्दियों के शेर लिए सिंह खाना थोड़ी जमा देर कर के रही लिए थी चुप हो गया। ताकि उसे बाद में कुछ बकरा ने खाने फिर को से मिल कहा, सके। आपको दिन सब चींटी जानवरों से छोटे डरने की छोटे जरूरत दाने जमा नहीं है, करती थी, लेकिन जबकि अगर सांप आप मेरी धूप जान में छोड़ बैठकर देंगे आराम करता तो था। जंगल में सब आपका एक नाम दिन लेंगे। सांप ने चींटी से शेर कहा, सिंह ने सोचा, तुम हमेशा काम करती अगर ये रहती हो, सच है तो थोड़ा ये बहुत आराम अच्छा क्यों नहीं होगा। करती? उसने चींटी बकरा को मुस्कुराई देखा और और बोली, सोचा कि शायद ये अगर सही मैं काम तरीका नहीं है। करूंगी तो फिर सर्दियों शेर में सिंह कैसे ने बकरा जीऊंगी? से कहा, मुझे ठीक अपने है, भविष्य मैं की तुम्हें चिंता छोड़ता है, हूँ। लेकिन तुम सांप मुझे हंसते क्या हुए वादा बोला, करते हो? तुम इतनी बकरा मेहनत बोला, करती हो, मैं
वादा मैं तो करता हूँ बस कि मैं मजे सब से जानवरों धूप को सेंकता बताऊंगा हूँ। कि आप कितने मुझे कोई अच्छे चिंता और नहीं दयालु है। शेर हैं। चींटी शेर ने सिंह उसकी ने बात बकरा को अनसुनी छोड़ कर दिया और दी कहा, और अपना काम अब करती तुम रही। चले जाओ। धीरे बकरा धीरे खुशी गर्मियां खुशी खत्म जंगल में हुई वापस और ठंड भागा। आ गई। जैसे चींटी ही ने वह अपने जंगल जमा में के वापस दाने अपने पहुंचा, घर में रख सभी लिए। जानवरों ने उसे देखा। लेकिन सांप जो जानवरों ने गर्मियों में बकरा से आराम पूछा, कर रहा था, तुम ठंडी बच हवाओं कैसे से गए? परेशान हो गया। बकरा हंसते हुए सांप बोला, ने सोचा, मैंने शेर अब मैं सिंह को कहाँ से खाना समझाया और लाऊंगा? वह मुझे छोड़ दिया। वह अपने दोस्तों के पास सभी मदद जानवर मांगने हैरान गया, हो गए, लेकिन तुमने सबने उसे शेर मना सिंह कर को दिया कैसे और समझाया? कहा, तुमने बकरा गर्मियों बोला, में काम मैंने क्यों उसे नहीं समझाया किया कि अगर वह मुझे छोड़ सांप ने देगा चींटी को तो याद किया जंगल और में सभी सोचा, जानवर उसे वह तो बहुत हमेशा सम्मान काम देंगे। करती थी। सभी अगर मैं जानवरों भी को ये काम बात करता बहुत पसंद तो आई। आज मेरे पास भी कुछ उन्होंने होता। बकरा को धन्यवाद कहा। सांप ठंड में भूखा प्यासा कुछ चींटी दिनों के बाद पास गया और जंगल में विनम्रता से सभी कहा, जानवरों ने शेर सिंह की चींटी तारीफ जी, करनी क्या शुरू मैं कर दी। आपसे थोड़ा खाना ले वे सकता सब हूँ? कहते थे, चींटी शेर ने सिंह मुस्कुराते कितना हुए दयालु कहा, है। उसने मैं बकरा की तुम्हारी जान मदद बचाई, कर सकती हूँ, लेकिन शेर तुम्हें सिंह भी को एक ये बात सुनकर सीखनी बहुत होगी। खुशी हुई।
सांप ने पूछा। उसने महसूस किया क्या कि सीखना ताकत होगा केवल शिकार करने चींटी में बोली, नहीं बल्कि दया तुम्हें भी दिखाने अपने में भविष्य के लिए मेहनत करनी होगी। शेर सिंह ने सब अकेले जानवरों रहना से और दोस्ती बिना करना मेहनत शुरू के कर कुछ दिया। पाना मुश्किल है। अब वह शिकार नहीं करता सांप था, शर्मिंदा हुआ बल्कि और सब बोला, जानवरों के आज से मैं भी शांतिपूर्वक मेहनत रहता था। करूंगा। जंगल में शांति चींटी ने और उसे प्रेम एक फैल दाना गया। दिया और कहा, बकरा और शेर देखो, सिंह अच्छे मेहनत दोस्त से बन ही गए। सब कुछ मिलता सब है। जानवर शेर सिंह को अब सांप ने बहादुर कहा, और समझदार तुमने मानते मुझे थे। बहुत कुछ शेर सिखाया। सिंह ने हंसी खा अब के मैं भी लिया और काम समझे से करूंगा बड़ी और कोई कभी ताकत गलती नहीं नहीं होती। करूंगा। और बकरा ने हंसी खा चींटी के भी भी किसी के सामने हार नहीं माननी करना चाहिए। शुरू कर इस दिया। कहानी से और हमें अपने यह जीवन सीखने को को मिलता है बेहतर कि बनाया। बुद्धिमानी और ये समझ कहानी से हमें हमें मुश्किल सिखाती है कि मुश्किल मेहनत स्थिति और से बाहर योजना आ से ही सकते हैं। सफलता मिलती हमें है। अपनी समझ का मेहनत इस्तेमाल से करना जीवन सुधरता चाहिए, है ताकत और का काम को नहीं। कभी टालना नहीं शेर चाहिए। सिंह की तरह हमें तो भी बच्चों, कभी-कभी याद दया रखना, दिखानी हर चाहिए। दिन मेहनत से अपना बकरा काम ने करो शेर से और अपनी कभी जान बचाकर आलस ये मत साबित करो कर दिया कि समझदारी से काम लेना हमेशा सबसे अच्छा रास्ता है। और शेर सिंह ने ये सीखा कि हमेशा ताकत दिखाने से समस्या हल नहीं होती। कभी कभी समझदारी भी जरूरी होती है। जंगल में अब सब जानवर शांति से रहते थे। शेर सिंह और बकरा की दोस्ती सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। बहुत समय और इस पहले तरह की बात जंगल है। में शेर और बकरा एक दोनों छोटी एक साथ चींटी खुश और रहते एक थे। मोटा सांप अच्छे अब दोस्त सब जानवर शेर सिंह से चींटी नहीं बहुत डरते मेहनती थे। थी, शेर लेकिन सिंह सांप भी अब हमेशा किसी को आराम नुकसान करता नहीं रहता था। पहुंचाता था। गर्मी का वह मौसम समझ चुका था और कि चींटी अपने दया काम और में समझ व्यस्त से थी। बड़ी कोई ताकत वह नहीं होती। सर्दियों के लिए खाना जमा कर यह रही कहानी थी, हमें यह ताकि सिखाती उसे है बाद में कि कुछ कभी खाने भी को मिल किसी की सके। मदद करनी हर चाहिए, दिन न चींटी कि उसे नुकसान छोटे-छोटे दाने पहुंचाना जमा चाहिए। करती थी। और जबकि इस तरह से सांप जंगल धूप में बैठकर सब आराम खुश कर रहे रहा था। और शेर सिंह एक और दिन बकरा सांप ने अच्छे चींटी से दोस्त कहा, बने रहे। तुम हमेशा एक काम बार करती की बात रहती है, हो। एक थोड़ा तालाब आराम में क्यों एक नहीं बतख करती? और एक मेंढक रहते चींटी थे। मुस्कुराई और बोली, बतख पानी में तैरने अगर में मैं काम माहिर नहीं थी, करूंगी जबकि तो मेंढक सर्दियों में कूदने कैसे और जीऊंगी? ऊंची छलांग लगाने में मुझे शानदार अपने था। भविष्य की चिंता है। बतख बहुत खुश रहती सांप थी, हंसते हुए बोला, क्योंकि वह तालाब तुम के इतनी ठंडे पानी मेहनत में तैर करती सकती हो थी और मैं तो बस मजे से धूप वहीं सेंकता मेंढक भी हूँ। अपनी लंबी कूद मुझे के कोई साथ चिंता नहीं तालाब है। के किनारे खेलने में चींटी ने मस्त उसकी रहता बात था। अनसुनी कर दी एक और दिन अपना बतख काम ने करती मेंढक से रही। कहा, धीरे धीरे तुम्हारे पास गर्मियां इतनी खत्म लंबी हुई और ठंड आ ताकतवर गई। टांगे हैं, चींटी ने तुम अपने हमेशा जमा के क्यों दाने कूदते अपने रहते घर हो? में रख लिए। मेंढक लेकिन मुस्कुराया और सांप, बोला, तुम जो देखो, गर्मियों में आराम तुम्हारे कर रहा पास था, सुंदर पंख ठंडी हैं, हवाओं से तुम परेशान तैरने हो में गया। बहुत अच्छा कर सांप सकती ने हो। सोचा, अब मैं बतख कहाँ से बोली, खाना लाऊंगा? हाँ, मुझे तैरना बहुत वह पसंद अपने है, दोस्तों के लेकिन पास मुझे मदद कूदने का मांगने मन गया, भी करता है। लेकिन सबने उसे मना कर मेंढक दिया हंसा और बोला, कहा, तुमने गर्मियों गर्मियों में में काम काम क्यों नहीं किया? तुम्हारी टांगे सांप छोटी ने हैं, चींटी को याद लेकिन किया तुम और बहुत सोचा, तेज तैर वह सकती तो हो। हमेशा काम करती थी। बक थोड़ी देर चुप अगर रही मैं और भी फिर काम बोली, करता, क्या तो तुम्हें आज मेरे लगता है पास कि भी मैं कुछ कूद होता? नहीं सकती? सांप ठंड मेंढक में ने भूखा कहा, प्यासा चींटी के पास मुझे गया ऐसा और नहीं विनम्रता लगता से कहा, लेकिन शायद हमें एक चींटी दूसरे जी, को सिखाना क्या मैं चाहिए आपसे कि हम थोड़ा क्या खाना कर ले सकते सकता हैं। हूँ? चींटी दोनों ने ने तय मुस्कुराते किया हुए कि कहा, वे एक दूसरे को मैं अपनी तुम्हारी अपनी मदद खासियत कर सकती सिखाएंगे। हूँ, लेकिन तुम्हें भी पहले एक बात मेंढक ने सीखनी बतख होगी। को अपनी लंबी सांप कूद ने दिखाई। पूछा, क्या मेंढक सीखना ने होगा? तालाब के किनारे से चींटी कूदते हुए बोली, दिखाया, तुम्हें भी देखो अपने बक, भविष्य के लिए ऐसा मेहनत करना करनी बहुत होगी। मजेदार होता है। अकेले रहना और बतख बिना ने ध्यान मेहनत से के देखा कुछ और पाना बोली, मुश्किल है। वाह, तुम सांप कितनी शर्मिंदा ऊंची हुआ कूदते और हो। बोला, आज अब से मैं बारी भी आई मेहनत बतख की। करूंगा। वह पानी में चींटी ने तैरने उसे एक लगी दाना और दिया बोली, और कहा, तुमने मुझे देखो, देखा, मेहनत मेहनत से तैरने ही का सब मजा कुछ मिलता है। मेंढक ने बतख की तैराकी सांप ने देखी और कहा, कहा, तुमने मुझे वाह, बहुत कुछ तुम कितनी सिखाया। तेज तैरती अब हो। मैं भी काम करूंगा। दोनों और अब कभी एक गलती दूसरे नहीं की करूंगा। कला देखकर बहुत खुश चींटी थे। और सांप दोनों लेकिन ने थोड़ी मेहनत देर बाद करना शुरू मेंढक कर को दिया महसूस हुआ और कि अपने उसे जीवन तैरने को में मुश्किल बेहतर हो रही बनाया। है। ये वह बतख कहानी से हमें बोला, सिखाती है कि मुझे मेहनत तैरने में और थोड़ी योजना से परेशानी ही हो रही सफलता है। मिलती है। तुम मुझे सिखा सकती मेहनत हो? से जीवन सुधरता है। बतख मुस्कुराई और काम बोली, को कभी टालना बिल्कुल, नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सिखाती तो हूँ। बच्चों याद रखना, बतख हर ने दिन उसे मेहनत से धीरे-धीरे अपना काम तैरने के करो तरीके और बताए। कभी आलस मत पानी करो। में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेंढक ने कहा, मुझे डर लग रहा है। बतख ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे तैरने की कोशिश करो। मेंढक ने ध्यान से बताया गया तरीका अपनाया और धीरे धीरे तैरने लगा। बतख ने कहा, देखो, तुम कर सकते हो। अब बारी थी बतख की। बहुत समय पहले कूदने की कोशिश करने लगी। एक छोटी चींटी बतख ने और तालाब एक के मोटा किनारे से सांप कूदने की अच्छे कोशिश दोस्त की, थे। लेकिन उसकी चींटी छोटी बहुत टांगे मेहनती उसे थी, मदद नहीं कर लेकिन पा रही सांप थी। हमेशा वह आराम गिर गई करता और रहा। कहा, अरे, गर्मी का मौसम ये तो बहुत था और मुश्किल चींटी है। अपने काम में व्यस्त मेंढक थी। ने उसे दिलासा दिया, वह सर्दियों कोई के बात लिए नहीं खाना बतख, जमा कर रही थी, तुम बहुत अच्छा ताकि तैर उसे सकती बाद हो। में कुछ खाने को मिल मुझे तो ये सके। समझ आया कि हर दिन किसी की चींटी अपनी छोटे खासियत छोटे
छोटे होती दाने है। जमा करती थी। दोनों हंसे जबकि और सांप एक दूसरे धूप में को गले बैठकर लगा आराम लिया। कर रहा था। बतख ने एक कहा, दिन सांप ने अब चींटी मैं से समझी, कहा, हर किसी तुम को अपनी हमेशा ताकत काम पहचाननी करती रहती हो। चाहिए। थोड़ा आराम मेंढक क्यों बोला, नहीं करती? और हमें दूसरों चींटी की ताकत का मुस्कुराई और सम्मान बोली, करना चाहिए। अगर मैं काम नहीं दोनों ने करूंगी, एक दूसरे की तो ताकतों सर्दियों को में कैसे सराहा जीऊंगी? और दोस्ती को और भी मुझे गहरा अपने किया। भविष्य की चिंता है। अब वे एक दूसरे से बहुत सांप कुछ हंसते सीखते हुए थे बोला, और साथ तुम में इतनी खूब मजे मेहनत करते करती थे। हो और मैं तो बस मजे बतख से और धूप मेंढक ने सेंकता सिखा हूँ। कि हमारे मुझे अंतर कोई ही चिंता हमें नहीं खास है। बनाते हैं। चींटी ने उसकी अगर बात हम अपनी अनसुनी ताकत कर दी पहचानें और अपना और काम एक करती दूसरे की रही, मदद करें, धीरे तो हम धीरे सब बेहतर गर्मियां बन सकते खत्म हैं। हुई और ठंड आ गई। एक दिन चींटी तालाब ने के अपने सभी जमा जानवरों के ने दाने देखा अपने कि घर में बतख और रख लिए। मेंढक कितने अच्छे दोस्त बन लेकिन गए हैं। सांप, जो गर्मियों में आराम उन्होंने कर ये रहा समझा था, कि हमें ठंडी भी एक हवाओं से दूसरे के परेशान अंतर हो को गया। सराहना चाहिए। सांप ने सोचा, बतख और अब मैं मेंढक कहाँ से अब खाना हमेशा लाऊंगा? साथ रहते थे। वह एक अपने दूसरे की दोस्तों के मदद पास करते मदद थे। मांगने गया,
लेकिन वे जानते सबने उसे थे कि मना उनका कर दिया दोस्ती और का बंधन कहा, बहुत मजबूत तुमने था। गर्मियों में काम क्यों तालाब नहीं में किया? अब हमेशा खुशी रहती सांप थी। ने चींटी को क्योंकि याद किया और बता, सोचा, और मेंढक ने वह एक तो दूसरे हमेशा से काम बहुत करती कुछ थी। सीखा। अगर मैं भी काम उन्होंने करता दूसरों को भी तो सिखाया आज कि मेरे हमारी पास भी कुछ छोटी-छोटी होता। मददें दूसरों के लिए सांप बहुत ठंड बड़ी में हो भूखा सकती प्यासा हैं। चींटी के पास तालाब के गया बाकी और जानवरों विनम्रता ने से भी कहा, अब एक दूसरे की मदद करना चींटी शुरू कर जी, दिया। क्या मैं आपसे बतौर थोड़ा में खाना डक ले दोनों सकता ही हूँ? खुश थे कि उनकी दोस्ती चींटी ने ने सबको मुस्कुराते एक हुए साथ कहा, ला दिया। मैं वे तुम्हारी समझे मदद थे कर कि एक सकती दूसरी हूँ, मदद करने लेकिन से तुम्हें असली भी दोस्ती एक बात बनती सीखनी है। होगी। और अब तालाब में सांप ने सब जानवर पूछा, मिलकर खुश क्या रहे थे। सीखना होगा? बतखोर में डक चींटी का रिश्ता बोली, हमें यह सिखाता तुम्हें है भी अपने कि हमें भविष्य अपनी के लिए खासियत मेहनत पर गर्व करनी करना होगी। चाहिए अकेले और रहना एक और दूसरे बिना की मदद मेहनत करनी के कुछ चाहिए। पाना मुश्किल है। चाहे हम किसी से अलग सांप हों, शर्मिंदा हमें हुआ हमेशा और एक बोला, दूसरे की ताकत आज को से मैं भी समझना मेहनत चाहिए। करूंगा। और दोस्ती का चींटी ने मतलब उसे है एक दाना दिया एक और दूसरे कहा, का साथ देना देखो, और खुश रहना। मेहनत से ही सब कुछ मिलता तालाब है। में बतख और मेंढक की सांप ने दोस्ती कहा, सबके लिए एक तुमने मिसाल मुझे बन गई बहुत थी। कुछ सिखाया। दोनों ने अपनी अब मैं भी ताकतें काम एक दूसरे करूंगा से साझा और कभी की गलती और नहीं एक अद्भुत करूंगा। रिश्ता बनाया। चींटी और अब सांप वे अपने दोनों तालाब में ने सबसे मेहनत अच्छे करना दोस्त शुरू थे कर दिया और अपने बतख जीवन ने को कहा, बेहतर हम बनाया। सब अलग-अलग हैं, ये कहानी लेकिन हमें हमें सिखाती एक है दूसरे कि की मदद मेहनत करनी और चाहिए। योजना से ही सफलता मिलती है। मेंढक ने कहा, मेहनत से हमारे जीवन बीच की सुधरता दोस्ती है हमें और हर काम को परेशानी कभी से टालना लड़ने की नहीं ताकत चाहिए। देती है। तो बच्चों और याद इस रखना, तरह हर दिन बतख और मेहनत से मेंढक अपना ने काम अपने करो तालाब में और प्यार कभी और आलस दोस्ती का मत करो। संदेश फैलाया। अब तालाब का हर जानवर ये समझ चुका था कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। बतख और मेंढक की दोस्ती ने पूरे तालाब को एकजुट किया और इसी तरह बतख और मेंढक ने अपनी दोस्ती से सबको ये सिखाया कि हमें एक दूसरे के अंतर को समझकर दोस्ती करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात और यही है। था बक और मेंढक एक की छोटी प्यारी सी चींटी कहानी। और एक मोटा सांप अच्छे याद दोस्त रखो, थे। हम सब की चींटी अपनी बहुत अपनी मेहनती ताकतें थी, हैं, लेकिन और हमें सांप हमेशा आराम एक करता दूसरे का रहता सम्मान था। करना चाहिए। गर्मी का मौसम था और चींटी अपने एक काम में बार की व्यस्त बात थी। है, एक बड़े वह जंगल सर्दियों में के लिए एक खाना भयंकर जमा शेर कर रहता रही था थी, ताकि उसे उस बाद शेर का में नाम कुछ था खाने को मिल शेर सके। सिंह। हर दिन शेर चींटी सिंह का रंग काला छोटे-छोटे था दाने और उसके जमा दांत करती तेज थी, थे। जबकि सांप धूप में शेर बैठकर सिंह आराम ने कर जंगल रहा के था। छोटे-छोटे जानवरों एक को दिन डरा सांप रखा ने था। चींटी से कहा, हर दिन तुम वह हमेशा किसी न काम किसी करती जानवर रहती को हो, शिकार बना थोड़ा लेता आराम था। क्यों नहीं एक करती? दिन जब शेर सिंह चींटी अपने मुस्कुराई शिकार और की बोली, तलाश में था, उसने अगर एक मैं बकरा काम नहीं देखा। करूंगी, बकरा तो खाने में सर्दियों में मस्त कैसे था, जीऊंगी? उसे शेर के आने का पता मुझे नहीं अपने चला। भविष्य की चिंता है। शेर सिंह ने सांप हंसते धीरे-धीरे हुए अपने बोला, पंजे जमीन तुम पर इतनी रखे और मेहनत बकरा करती के हो पास और आया। मैं तो बस मजे से धूप जब सेंकता बकरा ने हूँ। उसे देखा, मुझे वह कोई बहुत चिंता डर नहीं गया। है। बकरा ने चींटी ने घबराकर उसकी कहा, बात अनसुनी शेर कर भाई, दी और मुझे अपना मार काम मत दो, करती रही। मेरी जिंदगी छोड़ दो। धीरे-धीरे गर्मियां शेर सिंह खत्म ने हुई गुस्सा और दिखाते ठंड हुए आ गई। कहा, तुमसे चींटी डरने ने की अपने कोई जमा बात के नहीं दाने है, अपने तुम्हें तो घर मैं में रख खाऊंगा। लिए। बकरा लेकिन बहुत डर सांप, गया, जो लेकिन गर्मियों उसने में कुछ आराम कर सोचा रहा और था। फिर कहा, ठंडी हवाओं शेर से भाई, परेशान हो अगर गया। आप मुझे बचा ले तो सांप मैं ने आपको कुछ सोचा, बताऊंगा। अब मैं कहाँ से शेर खाना सिंह लाऊंगा? थोड़ा रुक कर बोला, वह क्या अपने बात है? दोस्तों के पास तुम मदद मुझे क्या मांगने बता गया, सकते हो? लेकिन सबने उसे बकरा मना बोला कर दिया और अगर कहा, आप मुझे जान से तुमने मारेंगे गर्मियों में तो आपको काम बाद क्यों में नहीं बहुत किया? पछताना पड़ेगा। सांप ने शेर सिंह चींटी ने को हैरान याद किया होकर और सोचा, पूछा, ऐसा वह तो क्यों? हमेशा काम बकरा करती बोला, थी। आपको अगर पहले मैं मेरी भी बात काम सुननी करता चाहिए तो आज फिर मेरे आप पास फैसला भी कुछ लीजिए। होता। सांप शेर ठंड सिंह में भूखा थोड़ी प्यासा देर के लिए चींटी के चुप पास रहा गया और फिर और बोला, विनम्रता से कहा, ठीक है बोलो, क्या कहना चींटी है? जी, क्या मैं बकरा ने आपसे कहा, थोड़ा खाना ले आप सकता जैसे हूँ? ताकतवर शेर का चींटी ने सामना मुस्कुराते हुए बहुत सारे कहा, जानवरों से होता मैं है। तुम्हारी मदद कर सकती अगर हूँ, आप मुझे लेकिन मार तुम्हें देंगे भी एक तो बात मुझे तो सीखनी नुकसान होगी। होगा ही। लेकिन सांप ने आप भी पूछा, पछताएंगे। क्या सीखना होगा? शेर सिंह ने गुस्से में चींटी आकर बोली, कहा, तुम तुम्हें मेरी भी अपने बात भविष्य समझते के लिए नहीं हो। मेहनत करनी होगी। तुम बस अकेले एक रहना छोटी और सी बिना बकरा मेहनत हो। के कुछ पाना मुश्किल बकरा है। बोला, सांप अगर आप मुझे शर्मिंदा मारकर हुआ खा और लेंगे बोला, तो सब जानवरों आज को से मैं भी लगेगा कि मेहनत आप बहुत करूंगा। डरावने हैं। चींटी ने लेकिन उसे अगर एक मैं दाना बच दिया गया और तो कहा, वो सब आपको देखो, और डरेंगे, मेहनत से क्योंकि ही आपने सब मुझे कुछ बचाया मिलता है। शेर सांप सिंह ने थोड़ी कहा, देर के लिए तुमने चुप हो मुझे गया। बहुत कुछ सिखाया। बकरा ने फिर से अब मैं कहा, भी काम करूंगा आपको और सब कभी जानवरों गलती से नहीं डरने करूंगा। की जरूरत नहीं है। चींटी और सांप लेकिन दोनों अगर आप ने मेरी जान मेहनत छोड़ करना देंगे शुरू तो कर जंगल दिया में सब और अपने अपना नाम जीवन को लेंगे। बेहतर शेर बनाया। सिंह ने सोचा, ये कहानी हमें अगर सिखाती ये है सच कि है मेहनत तो ये और बहुत अच्छा योजना से होगा। ही सफलता मिलती उसने है। बकरा को देखा मेहनत और से सोचा जीवन कि शायद ये सुधरता सही है तरीका और है। काम को कभी टालना फिर नहीं शेर चाहिए। सिंह ने बकरा से तो कहा, बच्चों याद ठीक रखना, है, हर मैं दिन तुम्हें मेहनत से छोड़ता अपना हूँ, काम करो, लेकिन तुम और मुझे कभी क्या वादा आलस करते
करते मत हो। करो। बकरा बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं सब जानवरों को बताऊंगा कि आप कितने अच्छे और दयालु शेर हैं। शेर सिंह ने बकरा को छोड़ दिया और कहा, अब तुम चले जाओ। बकरा खुशी खुशी जंगल में वापस भागा। जैसे ही वह जंगल में वापस पहुंचा, सभी जानवरों ने उसे देखा। जानवरों ने बकरा से पूछा, बहुत समय तुम बच पहले की कैसे बात गए? है। बकरा छोटी हंसते हुए चींटी बोला, और एक मोटा मैंने सांप शेर सिंह अच्छे को दोस्त समझाया थे और वह मुझे छोड़ चींटी दिया। बहुत मेहनती थी, सभी लेकिन जानवर सांप हैरान हो हमेशा गए। आराम करता तुमने रहता शेर था। सिंह को कैसे गर्मी समझाया? का मौसम था और बकरा चींटी बोला, अपने काम मैंने में उसे व्यस्त थी। समझाया कि अगर वह मुझे वह छोड़ सर्दियों देगा के लिए खाना तो जमा जंगल में कर रही सभी थी, जानवर उसे ताकि बहुत उसे सम्मान बाद में देंगे। कुछ खाने को मिल सके। सभी जानवरों को हर ये दिन बात चींटी बहुत पसंद आई। छोटे-छोटे दाने जमा उन्होंने करती बकरा थी, को धन्यवाद जबकि कहा। सांप धूप में बैठकर आराम कुछ कर दिनों रहा था। बाद जंगल एक में दिन सभी सांप ने जानवरों चींटी ने से शेर कहा, सिंह की तारीफ तुम हमेशा करनी काम शुरू करती कर दी। रहती हो, थोड़ा वे सब आराम कहते क्यों थे, नहीं करती? शेर सिंह कितना चींटी दयालु मुस्कुराई है। और उसने बोली, बकरा की जान बचाई। अगर मैं काम नहीं करूंगी शेर सिंह तो को यह सर्दियों में सुनकर कैसे बहुत खुशी जीऊंगी? हुई।
मुझे उसने अपने महसूस भविष्य की किया कि चिंता है। ताकत केवल शिकार सांप करने में हंसते हुए नहीं, बोला, बल्कि दया तुम दिखाने इतनी में भी मेहनत है। करती हो और मैं तो शेर बस सिंह मजे ने से सब धूप जानवरों सेंकता से हूँ। दोस्ती करना शुरू मुझे कर कोई दिया। चिंता नहीं है। अब वह शिकार नहीं करता चींटी ने था, उसकी बात बल्कि अनसुनी सब कर दी जानवरों और के अपना साथ काम करती पूर्वक रहता था। धीरे जंगल धीरे में शांति गर्मी और और प्रेम प्रेम फैल फैल गया गया और ठंड आ गई। बकरा और शेर चींटी सिंह ने अच्छे अपने दोस्त जमा बन के गए। दाने अपने घर में सब रख जानवर लिए। शेर सिंह को अब बहादुर लेकिन और सांप, समझदार जो मानते थे। गर्मियों में आराम कर शेर रहा सिंह ने था, हंसी खा के ठंडी दिया और हवाओं से समझे से परेशान बड़ी हो कोई गया। ताकत नहीं होती। सांप और ने बकरा सोचा, ने हंसी खा के अब भी मैं कहाँ किसी से के खाना सामने हार लाऊंगा? नहीं माननी चाहिए। वह अपने इस दोस्तों कहानी के से पास हमें यह मदद सीखने को मांगने मिलता गया, है कि लेकिन बुद्धिमानी सबने उसे और मना कर समझ से दिया हम और मुश्किल कहा, से मुश्किल तुमने स्थिति से गर्मियों बाहर में काम आते क्यों हैं। नहीं किया? हमें अपनी समझ का सांप ने इस्तेमाल चींटी को करना याद किया और चाहिए, सोचा, ताकत का वह नहीं। तो हमेशा काम शेर करती सिंह थी। की तरह हमें भी अगर मैं भी कभी-कभी काम दया करता दिखानी चाहिए। तो आज मेरे पास बकरा भी ने कुछ शेर होता। से अपनी जान बचाकर सांप ये ठंड साबित में कर भूखा दिया प्यासा कि चींटी के पास समझदारी गया से और काम विनम्रता लेना से कहा, हमेशा सबसे अच्छा रास्ता चींटी है। जी, क्या और मैं शेर आपसे सिंह ने थोड़ा ये खाना ले सीखा सकता कि हूँ? हमेशा ताकत चींटी दिखाने ने से मुस्कुराते हुए समस्या कहा, हल नहीं होती। मैं तुम्हारी मदद कर कभी-कभी सकती हूँ, समझदारी भी लेकिन जरूरी तुम्हें होती भी है। एक बात सीखनी होगी। जंगल में अब सब सांप जानवर ने शांति पूछा, से रहते थे। क्या सीखना होगा? शेर सिंह और बकरा चींटी की बोली, दोस्ती सभी के तुम्हें लिए भी एक अपने प्रेरणा भविष्य बन के गई लिए मेहनत करनी और होगी। इस तरह जंगल में अकेले शेर और रहना और बकरा बिना दोनों मेहनत एक साथ के कुछ खुश रहते पाना थे। मुश्किल है। अब सब सांप जानवर शर्मिंदा शेर सिंह हुआ से और नहीं बोला, डरते थे। आज से मैं भी शेर मेहनत सिंह भी करूंगा। अब किसी को नुकसान नहीं चींटी ने पहुंचाता उसे एक था। दाना दिया और कहा, वह समझ चुका था देखो, कि दया मेहनत और से समझ ही से सब कुछ बड़ी कोई मिलता है। ताकत नहीं होती। सांप ने कहा, यह तुमने कहानी मुझे मुझे बहुत सिखाती कुछ है सिखाया कि कभी भी अब किसी मैं की भी काम मदद करनी करूंगा चाहिए और कभी न गलती कि उसे नहीं नुकसान करूंगा। पहुंचाना चाहिए। चींटी और सांप और दोनों इस तरह ने से जंगल में मेहनत सब करना कुछ शुरू रहे कर दिया और शेर और सिंह अपने और जीवन बकरा को अच्छे बेहतर दोस्त बनाया। बने रहे। ये कहानी एक बार हमें की बात सिखाती है कि एक मेहनत तालाब में और एक योजना बतख से ही और एक सफलता मेंढक मिलती रहते है। थे। मेहनत बतख से पानी में जीवन तैरने में सुधरता माहिर है थी और काम को जबकि कभी मेंढक टालना नहीं कूदने चाहिए और ऊंची छलांग तो लगाने में बच्चों याद शानदार रखना, था। हर दिन मेहनत बतख से अपना बहुत काम खुश करो रहती थी और कभी क्योंकि आलस वह मत तालाब करो। के ठंडे पानी में तैर सकती थी। वहीं मेंढक भी अपनी लंबी कूद के साथ तालाब के किनारे खेलने में मस्त रहता था। एक दिन बतख ने मेंढक से कहा, तुम्हारे पास इतनी लंबी और ताकतवर टांगे हैं, तुम हमेशा क्यों कूदते रहते हो? मेंढक मुस्कुराया और बोला, तुम देखो, तुम्हारे पास सुंदर पंख बहुत हैं। समय पहले की तुम बात है। तैरने में बहुत एक अच्छा छोटी कर सकती चींटी हो और एक मोटा सांप बतख अच्छे बोली, दोस्त थे। हाँ, मुझे तैरना बहुत चींटी बहुत पसंद है, मेहनती थी, लेकिन मुझे लेकिन कूदने का सांप मन भी हमेशा करता है। आराम करता रहता था। मेंढक हंसा और बोला, गर्मी का मौसम तुम था क्यों और नहीं चींटी अपने कूद काम सकती। में व्यस्त थी? तुम्हारी टांगे छोटी वह हैं, सर्दियों के लिए लेकिन खाना तुम जमा बहुत कर रही तेज थी तैर सकती ताकि हो। उसे बाद में कुछ बक खाने थोड़ी को मिल देर सके। चुप रही और फिर हर बोली, दिन चींटी क्या तुम्हें लगता है छोटे कि मैं दाने कूद जमा नहीं करती सकती? थी, जबकि मेंढक सांप ने धूप कहा, में बैठकर आराम नहीं, करता था। मुझे ऐसा नहीं लगता। एक दिन सांप लेकिन ने चींटी शायद से हमें कहा, एक दूसरे को तुम सिखाना हमेशा काम चाहिए करती कि हम रहती क्या हो, कर सकते हैं। थोड़ा आराम क्यों नहीं करती? दोनों ने तय किया कि वे चींटी एक मुस्कुराई दूसरे और को बोली, अपनी खासियत सिखाएंगे। अगर मैं काम नहीं करूंगी पहले तो मेंढक ने सर्दियों में बतख कैसे को जीऊंगी? अपनी लंबी कूद दिखाई। मुझे अपने भविष्य की मेंढक चिंता ने है। तालाब के किनारे से सांप कूदते हुए हंसते हुए दिखाया, बोला, देखो तुम बतख, इतनी मेहनत ऐसा करती करना हो बहुत और मैं तो मजेदार बस होता है। मजे से धूप सेंकता बतख हूँ। ने ध्यान से देखा मुझे और कोई बोली, चिंता नहीं है। वाह, तुम कितनी चींटी ने ऊंची उसकी कूदते बात हो। अनसुनी कर दी और अब अपना बारी काम आई करती बतख रही। की। वह धीरे पानी धीरे में तैरने गर्मियां लगी खत्म और बोली, हुई और ठंड आ गई। तुमने मुझे देखा। चींटी यह है अपने तैरने का जमा मजा। के दाने अपने घर में मेंढक रख ने लिए। बतख की तैराकी देखी और लेकिन कहा, सांप जो वाह, गर्मियों तुम में कितनी आराम तेज कर रहा तैरती था, हो। ठंडी हवाओं से दोनों परेशान अब हो एक गया। दूसरे की कला सांप देखकर ने बहुत सोचा, खुश थे। अब मैं कहाँ से लेकिन खाना थोड़ी लाऊंगा? देर बाद मेंढक को वह अपने महसूस हुआ दोस्तों कि के उसे पास तैरने मदद में मांगने मुश्किल गया, हो रही है। लेकिन सबने वह उसे बतख मना से कर बोला दिया और कहा, मुझे तैरने में तुमने थोड़ी गर्मियों परेशानी में हो काम रही क्यों है। नहीं किया? तुम मुझे सिखा सकती सांप हो? ने चींटी को याद किया बतख और मुस्कुराई सोचा, और बोली, वह तो बिल्कुल, हमेशा काम मैं करती तुम्हें थी। सिखाती हूँ। अगर मैं भी काम करता बतख ने उसे तो धीरे आज धीरे मेरे तैरने पास के भी तरीके कुछ होता। बताए। सांप पानी में ठंड में संतुलन भूखा बनाए प्यासा रखना चींटी बहुत के पास जरूरी गया है। और विनम्रता से मेंढक ने कहा, मुझे डर लग रहा चींटी है, जी, क्या मैं आपसे बतख थोड़ा ने खाना कहा, ले सकता हूँ? डरो मत, मैं चींटी तुम्हारे ने साथ मुस्कुराते हूँ। हुए कहा, धीरे धीरे तैरने मैं की तुम्हारी कोशिश मदद करो। कर सकती हूँ, लेकिन मेंढक ने ध्यान से बताया गया तरीका तरीका अपनाया और सांप ने धीरे धीरे पूछा, तैरने लगा। क्या सीखना बतख ने होगा? कहा, देखो, चींटी तुम बोली, कर सकते हो, तुम्हें भी अब अपने बारी थी भविष्य बतख के लिए की। मेहनत करनी वह होगी। कूदने की कोशिश करने अकेले लगी। रहना और बिना बतख ने मेहनत के तालाब कुछ के पाना किनारे से मुश्किल कूदने है। की कोशिश की। सांप लेकिन शर्मिंदा उसकी हुआ छोटी और टांगे बोला, उसे मदद नहीं आज से कर मैं पा भी रही मेहनत थी। करूंगा। वह गिर गई और कहा, चींटी ने उसे एक अरे, दाना दिया और ये कहा, तो बहुत मुश्किल देखो, है। मेहनत से मेंढक ही
ने उसे सब कुछ दिलासा मिलता दिया है। कोई बात नहीं बतख। सांप ने कहा, तुमने बहुत मुझे अच्छा तैर बहुत सकती कुछ हो। सिखाया। मुझे तो अब ये मैं भी समझ काम आया कि करूंगा हर किसी और की कभी अपनी गलती नहीं खासियत करती होती है। है। चींटी दोनों और हंसे सांप और एक दोनों दूसरे ने को गले मेहनत लगा करना लिया। शुरू कर दिया। बतख ने और कहा, अपने जीवन अब को मैं बेहतर समझी, बनाया। हर किसी को अपनी ये ताकत कहानी हमें पहचाननी सिखाती चाहिए। है कि मेहनत मेंढक और बोला, योजना से ही और हमें सफलता दूसरों मिलती की है। ताकत का सम्मान करना मेहनत से चाहिए। जीवन सुधरता है। दोनों ने और एक काम दूसरे को की कभी ताकतों टालना को नहीं सराहा चाहिए। और दोस्ती तो को और बच्चों भी गहरा याद किया। रखना, हर दिन अब मेहनत वे से एक अपना दूसरे काम से करो बहुत कुछ और सीखते कभी थे आलस और मत साथ करो। में खूब मजे करते थे। बतख और मेंढक ने सिखा कि हमारे अंतर ही हमें खास बनाते हैं। अगर हम अपनी ताकत पहचानें और एक दूसरे की मदद करें तो हम सब बेहतर बन सकते हैं। एक दिन तालाब के सभी जानवरों ने देखा कि बतख और मेंढक कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं।
उन्होंने ये समझा कि बहुत हमें भी समय एक पहले की दूसरे के बात अंतर है। को सराहना चाहिए। एक छोटी चींटी और एक बतख मोटा और मेंढक सांप अब अच्छे हमेशा दोस्त साथ थे। रहते थे। चींटी बहुत एक दूसरे मेहनती की थी, मदद करते थे, लेकिन सांप हमेशा वे आराम करता जानते थे रहता कि था। उनका दोस्ती का बंधन गर्मी का बहुत मौसम मजबूत था और चींटी अपने काम में तालाब में व्यस्त अब थी। हमेशा खुशी रहती वह थी, सर्दियों के लिए क्योंकि खाना बतख जमा कर और रही मेंढक थी ने एक ताकि दूसरे उसे से बहुत बाद में कुछ कुछ सीखा। खाने को मिल सके। उन्होंने हर दिन दूसरों को भी चींटी सिखाया कि छोटे-छोटे हमारी दाने छोटी जमा छोटी करती मददें थी, दूसरों के लिए जबकि बहुत बड़ी सांप हो धूप सकती में हैं। बैठकर आराम करता तालाब था। के बाकी जानवरों ने एक दिन भी अब सांप एक ने दूसरे चींटी की से मदद कहा, करना शुरू कर तुम दिया। हमेशा काम करती बतख और रहती हो। मेंढक दोनों ही थोड़ा खुश थे आराम कि क्यों उनकी नहीं दोस्ती करती? ने सबको एक साथ चींटी ला दिया। मुस्कुराई और बोली, वे समझ गए थे कि एक अगर दूसरे की मैं मदद काम नहीं करने से करूंगी असली दोस्ती तो बनती सर्दियों है। में कैसे जीऊंगी? और अब तालाब में सब जानवर मुझे मिलकर अपने खुश भविष्य की रहते। चिंता है। बतख और मेंढक सांप का रिश्ता हंसते हमें हुए यह बोला, सिखाता है तुम कि हमें इतनी अपनी मेहनत खासियत करती पर हो गर्व और मैं करना तो बस चाहिए मजे से और धूप एक सेंकता दूसरे की हूँ। मदद करनी चाहिए। मुझे कोई चिंता नहीं चाहे है। हम किसी से अलग हो, चींटी ने हमें उसकी हमेशा बात एक अनसुनी दूसरे कर की दी ताकत को और अपना समझना काम चाहिए। करती रही। और धीरे दोस्ती का धीरे मतलब गर्मियां है खत्म हुई एक दूसरे और का ठंड आ साथ गई देना और खुश चींटी रहना। ने अपने जमा किए दाने अपने तालाब घर में में बतख रख लिए और मेंढक की दोस्ती लेकिन सबके लिए एक सांप, मिसाल बन जो गई गर्मियों थी। में आराम कर दोनों रहा ने अपनी था, ताकतें एक ठंडी दूसरे हवाओं से से साझा परेशान की हो गया और एक अद्भुत रिश्ता सांप ने बनाया। सोचा, अब मैं वे कहाँ अपने से तालाब खाना में लाऊंगा? सबसे अच्छे दोस्त थे। वह अपने दोस्तों के पास बतख ने मदद कहा, मांगने गया, हम सब अलग लेकिन अलग सबने हैं, उसे मना लेकिन कर दिया हमें और एक कहा, दूसरे की मदद करनी तुमने चाहिए। गर्मियों में काम क्यों नहीं किया? मेंढक ने कहा, सांप ने हमारे चींटी बीच को की याद दोस्ती किया और हमें सोचा, हर परेशानी वह से तो लड़ने की हमेशा काम ताकत करती देती है। है। अगर और मैं इस भी तरह काम करता बतख और तो मेंढक आज ने मेरे अपने अपने तालाब तालाब में में प्यार और दोस्ती का सांप संदेश ठंड में फैलाया। भूखा प्यासा चींटी के अब पास तालाब गया का और हर विनम्रता से जानवर ये कहा, समझ चुका था कि चींटी अगर जी, हम मिलकर क्या काम मैं करें आपसे थोड़ा तो खाना हम ले हर सकता मुश्किल हूँ? को पार कर सकते चींटी हैं। ने मुस्कुराते हुए कहा, बतख और मेंढक की मैं दोस्ती तुम्हारी ने मदद पूरे कर सकती तालाब हूँ, को एकजुट लेकिन किया। तुम्हें भी एक और बात इसी सीखनी तरह होगी। बतख और सांप ने मेंढक ने पूछा, अपनी दोस्ती से क्या सबको सीखना ये होगा? सिखाया कि हमें चींटी एक बोली, दूसरे के अंतर को तुम्हें भी समझकर अपने भविष्य के लिए चाहिए। मेहनत करनी होगी। और यही था बतख अकेले और रहना मेंढक की और प्यारी बिना सी मेहनत कहानी। के कुछ पाना मुश्किल है। याद रखो, सांप हम सबकी शर्मिंदा अपनी हुआ अपनी और बोला, ताकतें हैं आज से मैं और भी हमें मेहनत हमेशा करूंगा। एक दूसरे का सम्मान चींटी करना ने उसे चाहिए। एक दाना दिया और कहा, देखो, एक बार की मेहनत बात से ही है, सब कुछ एक मिलता बड़े है। जंगल में एक भयंकर सांप ने शेर कहा, रहता था। तुमने मुझे बहुत शेर कुछ का नाम सिखाया। था शेर अब सिंह। मैं भी काम करूंगा। शेर और सिंह कभी का रंग गलती काला नहीं था करूंगा। और उसके दांत तेज चींटी थे। और सांप दोनों ने शेर सिंह मेहनत ने करना जंगल के शुरू कर छोटे-छोटे दिया जानवरों और को अपने डरा जीवन रखा को था। बेहतर बनाया। हर दिन वह किसी ये न कहानी किसी जानवर हमें को सिखाती शिकार है कि बना लेता मेहनत था। और योजना एक से दिन ही जब सफलता शेर मिलती सिंह है। अपने शिकार की तलाश में मेहनत से था, जीवन उसने एक सुधरता बकरा है देखा और काम को बकरा कभी खाने में टालना मस्त नहीं था। चाहिए। उसे शेर के तो आने का बच्चों, पता याद नहीं रखना, चला। हर दिन मेहनत से शेर अपना सिंह काम ने करो धीरे और धीरे कभी अपने आलस पंजे मत जमीन करो। पर रखे और बकरा के पास आया। जब बकरा ने उसे देखा, वह बहुत डर गया। बकरा ने घबराकर कहा, शेर भाई, मुझे मार मत दो, मेरी जिंदगी छोड़ दो। शेर सिंह ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुमसे डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें तो मैं खाऊंगा। बकरा बहुत डर गया, लेकिन उसने कुछ सोचा और फिर कहा, बहुत समय पहले की बात है, अगर आप मुझे बचा ले तो मैं आपको कुछ बताऊंगा। एक मोटा सांप शेर सिंह थोड़ा रुककर बोला, चींटी बहुत मेहनती थी, तुम मुझे क्या बता सकते हो? हमेशा आराम करता रहता था। बकरा बोला, अगर आप मुझे जान से मारेंगे और चींटी अपने बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। वह शेर सिंह ने हैरान खाना जमा कर रही थी, ऐसा क्यों? ताकि उसे बाद में कुछ खाने को मिल सके। पहले मेरी बात सुननी चाहिए। चींटी छोटे-छोटे दाने जमा करती थी, जबकि शेर सांप सिंह धूप में थोड़ी देर बैठकर के लिए आराम चुप कर रहा रहा और फिर बोला, एक दिन ठीक है, सांप ने बोलो, चींटी से क्या कहा, कहना है? तुम हमेशा बकरा काम ने करती कहा, रहती हो, आप जैसे थोड़ा आराम ताकतवर क्यों नहीं शेर का करती? सामना बहुत सारे चींटी जानवरों मुस्कुराई से और होता बोली, है। अगर अगर मैं आप काम मुझे नहीं मार करूंगी, देंगे तो तो मुझे तो सर्दियों में नुकसान कैसे होगा ही, जीऊंगी? लेकिन आप मुझे भी अपने पछताएंगे। भविष्य की चिंता है। शेर सिंह ने गुस्से में सांप आकर हंसते कहा, हुए बोला, तुम मेरी बात तुम समझ इतनी मेहनत नहीं हो, करती हो और मैं तो तुम बस बस मजे से एक धूप छोटी सेंकता सी हूँ। बकरा हो, मुझे कोई चिंता बकरा नहीं बोला, है। अगर आप चींटी मुझे ने मार उसकी कर बात खा लेंगे अनसुनी तो कर सब दी जानवरों और को अपना लगेगा काम कि करती आप रही। बहुत डरावने हैं। धीरे धीरे लेकिन गर्मियां अगर मैं खत्म बच हुई गया और तो ठंड वो आ सब गई। आपको और डरेंगे। चींटी ने अपने क्योंकि जमा आपने के मुझे दाने बचाया अपने है। घर में रख लिए। शेर सिंह थोड़ी लेकिन देर के लिए सांप, चुप हो गया, जो गर्मियों में आराम बकरा कर ने रहा फिर था, से कहा, ठंडी हवाओं से आपको परेशान सब हो गया। जानवरों से डरने की जरूरत सांप ने नहीं सोचा, है। अब मैं लेकिन कहाँ से अगर आप खाना मेरी जान लाऊंगा? छोड़ देंगे तो वह जंगल अपने में दोस्तों सब के आपका पास नाम मदद लेंगे। मांगने गया। शेर सिंह ने लेकिन सोचा, सबने उसे मना कर दिया अगर ये और सच कहा, है तो ये तुमने बहुत अच्छा गर्मियों में होगा। काम क्यों नहीं किया? उसने बकरा को देखा और सांप ने सोचा चींटी कि को शायद याद ये किया और सही तरीका सोचा, है। वह तो हमेशा शेर काम सिंह करती ने थी। बकरा से कहा, अगर मैं भी ठीक काम है, करता मैं तुम्हें तो छोड़ता आज मेरे हूँ, पास भी लेकिन कुछ तुम होता। मुझे क्या वादा करते सांप हो? ठंड में भूखा बकरा प्यासा बोला, चींटी के मैं पास वादा गया और करता
हूँ विनम्रता कि मैं से सब कहा। जानवरों को बताऊंगा कि आप चींटी कितने जी, अच्छे क्या और मैं दयालु आपसे शेर थोड़ा हैं। खाना ले सकता शेर हूँ? सिंह ने बकरा को चींटी छोड़ ने दिया और मुस्कुराते कहा, हुए कहा, अब तुम चले मैं जाओ। तुम्हारी मदद कर बकरा सकती हूँ, खुशी खुशी लेकिन जंगल तुम्हें में भी वापस एक भागा। बात सीखनी होगी। जैसे ही वह सांप जंगल ने में पूछा, वापस पहुंचा, क्या सीखना सभी होगा? जानवरों ने उसे देखा। चींटी बोली, जानवरों तुम्हें ने भी बकरा अपने से भविष्य पूछा, के लिए मेहनत तुम करनी बच होगी। कैसे गए? अकेले रहना बकरा और बिना हंसते हुए मेहनत बोला, के कुछ पाना मैंने मुश्किल शेर है। सिंह को समझाया सांप और वह शर्मिंदा शर्मिंदा हुआ हुआ और और बोला, आज से सभी मैं भी जानवर मेहनत हैरान हो करूंगा। गए। तुमने शेर चींटी सिंह ने को उसे एक कैसे दाना समझाया दिया और कहा, बकरा देखो, बोला, मैंने उसे मेहनत से ही समझाया सब कि कुछ अगर वह मिलता मुझे है। छोड़ देगा तो सांप जंगल ने में कहा, सभी जानवर तुमने मुझे मुझे बहुत बहुत सम्मान कुछ देंगे। सिखाया। अब मैं सभी भी काम जानवरों को करूंगा ये बात और कभी कभी गलती गलती नहीं नहीं करूंगा। उन्होंने बकरा को चींटी और धन्यवाद सांप कहा। दोनों ने मेहनत करना कुछ दिनों शुरू बाद कर दिया। जंगल और में अपने सभी जीवन जानवरों को ने बेहतर शेर बनाया। सिंह की तारीफ ये करनी कहानी शुरू कर हमें दी। सिखाती है कि वे सब मेहनत कहते और थे, योजना से ही शेर सिंह सफलता कितना मिलती है। दयालु है, उसने मेहनत बकरा से की जीवन जान बचाई। सुधरता है।
और काम को शेरसिंह कभी को ये टालना सुनकर नहीं बहुत चाहिए। खुशी हुई। तो बच्चों याद उसने रखना, महसूस हर किया दिन कि मेहनत से ताकत अपना केवल काम शिकार करो करने और में कभी नहीं, आलस बल्कि मत दया करो। दिखाने में भी है। शेरसिंह ने सब जानवरों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। अब वह शिकार नहीं करता था, बल्कि सब जानवरों के शांतिपूर्वक रहता था। जंगल में शांति और प्रेम फैल गया। बकरा और शेरसिंह अच्छे दोस्त बन गए। सब जानवर शेरसिंह को अब बहादुर और समझदार मानते थे। शेरसिंह ने हंसी खा बहुत दिया समय और पहले समझ की से बात बड़ी है। कोई ताकत नहीं होती। एक छोटी चींटी और बकरा और ने एक हंसी मोटा खा कि सांप भी किसी के अच्छे सामने दोस्त हार थे। नहीं माननी चाहिए। चींटी बहुत इस मेहनती कहानी थी, से हमें यह लेकिन सीखने को सांप मिलता है कि हमेशा आराम बुद्धिमानी करता रहता और था। समझ से हम मुश्किल गर्मी का मुश्किल मौसम स्थिति था से और बाहर चींटी अपने आते काम हैं। में व्यस्त थी। हमें अपनी समझ का वह इस्तेमाल सर्दियों के करना लिए खाना चाहिए, जमा कर रही ताकत थी, का नहीं। ताकि उसे बाद में शेरसिंह कुछ की खाने तरह को मिल हमें भी सके। कभी-कभी दया हर दिन दिखानी चींटी चाहिए। छोटे-छोटे बकरा दाने ने जमा शेर से अपनी करती थी, जान बचाकर जबकि ये साबित सांप कर धूप दिया में बैठकर कि आराम करता था। समझदारी से काम लेना एक दिन हमेशा सांप ने सबसे चींटी अच्छा से रास्ता कहा, है। तुम हमेशा और काम शेरसिंह करती ने रहती ये हो, सीखा थोड़ा कि आराम हमेशा क्यों नहीं ताकत करती? दिखाने से समस्या हल चींटी नहीं मुस्कुराई होती। और बोली, कभी-कभी अगर मैं समझदारी काम नहीं ही जरूरी करूंगी, होती है। तो सर्दियों में कैसे जंगल में जीऊंगी? अब सब जानवर शांति मुझे से अपने रहते थे। भविष्य की चिंता है। शेरसिंह और बकरा सांप की हंसते दोस्ती हुए सभी बोला, के लिए एक तुम प्रेरणा इतनी बन मेहनत गई। करती हो और और इस इस तरह तरह बस जंगल मजे में से शेर और धूप बकरा सेंकता दोनों हूँ। एक साथ खुश मुझे रहते कोई थे। चिंता नहीं है। अब सब जानवर चींटी ने शेरसिंह उसकी से बात नहीं अनसुनी कर थे दी और अपना काम करती शेरसिंह भी रही। अब किसी को धीरे नुकसान धीरे नहीं पहुंचाता गर्मियां था। खत्म हुई और वह ठंड आ समझ गई। चुका था कि चींटी दया ने और अपने समझ जमा से के बड़ी दाने कोई अपने ताकत घर में रख नहीं लिए। होती। लेकिन यह सांप, कहानी हमें ये जो सिखाती गर्मियों है में आराम कि कर रहा कभी था, भी किसी की ठंडी मदद करनी हवाओं से चाहिए, परेशान हो न गया। कि उसे नुकसान सांप पहुंचाना ने चाहिए। सोचा, अब मैं कहाँ और इस से तरह खाना से जंगल लाऊंगा? में सब खुश रहे। वह अपने और शेरसिंह शेरसिंह और और बकरा मदद मांगने अच्छे गया, दोस्त बने रहे। लेकिन सबने उसे मना एक बार कर की दिया बात है, और कहा, एक तालाब में तुमने एक गर्मियों में बतख और काम एक क्यों मेंढक नहीं रहते किया? थे। बतख सांप ने पानी में चींटी को तैरने याद में किया माहिर और थी, सोचा, जबकि वह मेंढक तो हमेशा कूदने काम और करती ऊंची थी। छलांग लगाने में अगर मैं शानदार भी था। काम करता तो बतख आज बहुत मेरे खुश पास रहती भी कुछ थी। होता। क्योंकि वह सांप तालाब के ठंड में ठंडे भूखा पानी में प्यासा तैर सकती चींटी के थी। पास गया और विनम्रता से वहीं कहा, मेंढक भी अपनी लंबी कूद के चींटी साथ जी, क्या तालाब मैं के आपसे किनारे थोड़ा खेलने खाना में ले मस्त सकता हूँ? रहता था। चींटी ने एक दिन मुस्कुराते हुए बतख ने कहा, मेंढक से कहा, मैं तुम्हारी मदद तुम्हारे कर सकती पास हूँ, इतनी लेकिन लंबी तुम्हें और भी ताकतवर एक बात टांगें सीखनी हैं। होगी। तुम हमेशा सांप क्यों ने पूछते पूछा, रहते हो? क्या सीखना होगा? मेंढक मुस्कुराया और चींटी बोला, बोली, तुम देखो, तुम्हें भी तुम्हारे अपने पास भविष्य के सुंदर लिए पंख मेहनत हैं। करनी होगी। तुम तैरने में अकेले बहुत रहना अच्छा और कर बिना सकती मेहनत हो। के कुछ पाना मुश्किल बतख है। बोली, हाँ, सांप मुझे शर्मिंदा तैरना हुआ बहुत और पसंद है, बोला, लेकिन मुझे आज से मैं कूदने भी का मन मेहनत भी करता करूंगा। है। चींटी मेंढक ने हंसा उसे और एक बोला, दाना दिया और कहा, तुम क्यों नहीं देखो, कूद सकती? मेहनत से ही तुम्हारी सब कुछ टांगें मिलता छोटी है। हैं, लेकिन तुम सांप ने बहुत कहा, तेज तैर तुमने सकती मुझे हो। बहुत कुछ सिखाया। बक थोड़ी देर अब चुप मैं रही भी और काम फिर करूंगा बोली, और कभी क्या गलती तुम्हें नहीं लगता है कि करूंगा। मैं कूद नहीं सकती? चींटी और सांप मेंढक दोनों ने ने कहा, मेहनत करना नहीं, शुरू मुझे कर ऐसा दिया नहीं लगता और अपने जीवन लेकिन को शायद हमें बेहतर एक बनाया। दूसरे को सिखाना ये कहानी चाहिए कि हमें हम क्या कर सिखाती है सकते कि हैं। मेहनत और योजना दोनों से ने ही तय सफलता किया मिलती कि वे है। एक दूसरे को अपनी मेहनत अपनी से खासियत जीवन सिखाएंगे सुधरता है और काम को पहले कभी मेंढक टालना ने नहीं बतख चाहिए। को अपनी लंबी तो कूद बच्चों दिखाई। याद रखना, मेंढक मेंढक ने ने तालाब तालाब के के किनारे किनारे से से कूदते कूदते हुए हुए और कभी दिखाया। आलस मत देखो करो। बतख, ऐसा करना बहुत मजेदार होता है। बतख ने ध्यान से देखा और बोली, वाह, तुम कितनी ऊंची कूदते हो। अब बारी आई बतख की। वह पानी में तैरने लगी और बोली, तुमने मुझे देखा, यह है तैरने का मजा। मेंढक ने बतख की तैराकी देखी और कहा, वाह, तुम कितनी तेज तैरती हो। बहुत समय पहले की दोनों बात है। अब एक दूसरे की एक कला छोटी देखकर चींटी बहुत और एक खुश थे। मोटा सांप अच्छे लेकिन दोस्त थोड़ी थे। देर बाद चींटी मेंढक को बहुत महसूस मेहनती हुआ थी, कि उसे तैरने में लेकिन मुश्किल सांप हो रही हमेशा है। आराम करता वह रहता बतख था। से बोला, गर्मी मुझे का तैरने मौसम में था थोड़ी और परेशानी चींटी हो अपने रही काम है। में व्यस्त तुम थी। मुझे सिखा सकती वह हो? सर्दियों के लिए खाना बतख जमा मुस्कुराई कर और रही बोली, थी, ताकि बिल्कुल, उसे बाद मैं में तुम्हें कुछ खाने सिखाती को मिल हूँ। सके। हर बतख दिन ने चींटी उसे धीरे-धीरे छोटे तैरने के दाने तरीके जमा बताए। करती थी, पानी जबकि में सांप संतुलन धूप में बनाए बैठकर रखना आराम बहुत करता जरूरी था। है। एक मेंढक दिन ने सांप कहा, ने चींटी मुझे से डर कहा, लग रहा है। तुम हमेशा काम करती बतख रहती ने हो। कहा, थोड़ा डरो आराम मत, क्यों नहीं मैं करती? तुम्हारे साथ हूँ। चींटी धीरे-धीरे मुस्कुराई और तैरने की बोली, कोशिश करो। अगर मैं काम नहीं करूंगी, मेंढक ने ध्यान तो से सर्दियों बताया में गया कैसे तरीका जीऊंगी? अपनाया और धीरे-धीरे मुझे अपने तैरने लगा। भविष्य की चिंता बतख ने है। कहा, देखो, सांप तुम हंसते कर हुए सकते बोला, हो। अब तुम बारी थी इतनी बतख मेहनत की। करती हो वह और मैंने कूदने तो की बस कोशिश मजे करने से लगी। धूप सेंकता हूँ। बतख ने तालाब के मुझे कोई किनारे से चिंता कूदने नहीं की है। कोशिश की, चींटी लेकिन ने उसकी उसकी छोटी बात टांगें अनसुनी उसे कर मदद दी नहीं और कर अपना पा काम रही करती थी। रही। वह गिर गई और धीरे कहा, धीरे गर्मियां अरे, खत्म हुई और ये तो ठंड आ बहुत गई। मुश्किल है। चींटी ने अपने मेंढक ने जमा उसे के दाने दिलासा अपने दिया, घर में रख कोई लिए। बात नहीं बतख,
बतख, लेकिन तुम सांप, बहुत अच्छा जो तैर सकती गर्मियों हो। में आराम कर रहा मुझे था, तो ये समझ आया ठंडी कि हवाओं से हर किसी परेशान की हो अपनी गया। खासियत होती है। सांप ने सोचा, दोनों हंसे अब मैं और एक कहाँ से दूसरे खाना को गले लाऊंगा? लगा लिया। वह अपने बतख ने दोस्तों के कहा, पास मदद अब मैं मांगने गया, समझी, हर लेकिन किसी को सबने अपनी उसे ताकत मना कर पहचाननी दिया चाहिए। और कहा, मेंढक तुमने बोला, गर्मियों में और काम हमें क्यों नहीं दूसरों की किया? ताकत का सम्मान करना सांप चाहिए। ने चींटी को याद किया और दोनों ने सोचा, एक दूसरे की वह तो ताकतों को हमेशा सलाम कहा करती और थी। दोस्ती को और भी अगर गहरा मैं भी किया। काम करता, अब तो वे आज एक मेरे दूसरे पास से भी बहुत कुछ कुछ होता। सीखते थे और और साथ साथ में में खूब खूब मजे भूखा करते प्यासा थे। चींटी के पास गया और बतख और विनम्रता से मेंढक कहा ने सिखा कि हमारे चींटी अंतर जी, जी हमें क्या खास मैं बनाते आपसे हैं। थोड़ा खाना ले सकता हूँ? अगर हम अपनी ताकत चींटी ने पहचानें मुस्कुराते और हुए एक कहा, दूसरे की मदद मैं करें तुम्हारी तो हम मदद सब कर बेहतर सकती बन हूँ, सकते हैं। लेकिन तुम्हें भी एक बात एक सीखनी दिन होगी। तालाब के सभी जानवरों सांप ने ने देखा पूछा, कि बतख और क्या मेंढक सीखना कितने होगा? अच्छे दोस्त बन गए चींटी हैं। बोली,
तुम्हें भी उन्होंने अपने ये भविष्य समझा के लिए कि हमें मेहनत भी करनी एक होगी। दूसरे के अंतर को अकेले सराहना रहना चाहिए। और बिना मेहनत के कुछ बतख पाना और मुश्किल मेंढक है। अब हमेशा साथ सांप रहते थे। शर्मिंदा हुआ एक और बोला, दूसरे की मदद करते आज थे। से मैं भी मेहनत करूंगा। वे जानते थे कि चींटी उनका ने उसे दोस्ती एक का दाना बंधन दिया और बहुत कहा, मजबूत था। देखो तालाब में मेहनत अब से ही हमेशा सब खुशी मिलती मिलती है। थी। क्योंकि बतख सांप ने कहा, और मेंढक ने तुमने एक मुझे दूसरे से बहुत बहुत कुछ कुछ सिखाया। सीखा। अब मैं भी काम उन्होंने करूंगा दूसरों को और भी कभी सिखाया गलती कि नहीं हमारी करूंगा। छोटी-छोटी मददें चींटी दूसरों और के लिए सांप बहुत बड़ी हो दोनों ने सकती हैं। मेहनत करना तालाब शुरू के कर बाकी दिया जानवरों ने और भी अपने अब एक जीवन को दूसरे की मदद बेहतर करना बनाया। शुरू कर दिया। ये कहानी हमें बतख और मेंढक सिखाती है दोनों कि ही खुश मेहनत थे कि और उनकी योजना दोस्ती से ने ही सबको सबको एक एक साथ साथ ला ला दिया। दिया। मेहनत से जीवन जीवन सुधरता सुधरता मदद है करने से और असली काम को दोस्ती कभी बनती टालना है। नहीं चाहिए। और अब तालाब में सब बच्चों, जानवर याद मिलकर रखना, खुश रहते। हर दिन मेहनत से अपना बतख और काम मेंढक करो का रिश्ता और हमें ये कभी सिखाता आलस है मत करो कि हमें अपनी खासियत पर गर्व करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चाहे हम किसी से अलग हो, हमें हमेशा एक दूसरे की ताकत को समझना चाहिए। और दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का साथ देना और खुश रहना। तालाब में बतख और मेंढक की दोस्ती सबके लिए एक मिसाल बन गई थी। दोनों ने अपनी ताकतें बहुत एक समय दूसरे पहले से की साझा बात है की और एक एक अद्भुत छोटी रिश्ता चींटी बनाया। और एक मोटा अब सांप वे अपने अच्छे तालाब में दोस्त सबसे थे। अच्छे दोस्त थे। चींटी बहुत मेहनती थी। बतख ने लेकिन कहा, सांप हम हमेशा सब आराम अलग-अलग करता हैं, रहता था। लेकिन हमें एक दूसरे गर्मी की का मदद मौसम करनी था चाहिए। और चींटी अपने काम में व्यस्त मेंढक ने थी। कहा, वह हमारे सर्दियों बीच के की लिए दोस्ती खाना हमें जमा हर कर रही परेशानी थी से लड़ने ताकि की उसे ताकत बाद में देती कुछ है। खाने को मिल सके। और इस तरह हर दिन बतख चींटी और मेंढक ने छोटे-छोटे अपने दाने तालाब जमा में प्यार करती और थी, दोस्ती का जबकि संदेश सांप फैलाया। धूप में बैठकर आराम करता अब था। तालाब का हर एक जानवर दिन ये सांप समझ ने चुका चींटी था से कहा कि अगर हम तुम मिलकर हमेशा काम काम करें करती रहती तो हो, हम हर थोड़ा मुश्किल को आराम पार क्यों कर नहीं सकते करती? हैं। चींटी बतख और मुस्कुराई मेंढक और की बोली, दोस्ती ने पूरे तालाब अगर मैं को काम नहीं एकजुट करूंगी किया। और तो इसी सर्दियों में तरह कैसे जीऊंगी? बतख और मेंढक ने मुझे अपनी अपने दोस्ती भविष्य से की सबको ये चिंता है सिखाया कि हमें सांप एक हंसते दूसरे हुए के बोला, अंतर को समझकर तुम दोस्ती इतनी करनी मेहनत चाहिए। करती हो और मैं तो और बस यही था मजे बतख से और धूप मेंढक की सेंकता प्यारी हूँ। सी कहानी। मुझे कोई चिंता नहीं है। याद रखो, हम चींटी सब ने की अपनी अपनी बात अपनी अनसुनी ताकतें कर हैं दी और हमें करती हमेशा रही। एक दूसरे का धीरे सम्मान धीरे करना गर्मियां चाहिए। खत्म हुई और ठंड आ गई। एक चींटी बार ने की अपने बात जमा है, किए दाने एक अपने बड़े घर में जंगल रख में लिए। एक भयंकर शेर लेकिन रहता था। सांप जो उस गर्मियों शेर का का नाम नाम था कर रहा शेर था। सिंह ठंडी हवाओं से शेर परेशान सिंह हो का गया। रंग काला था और उसके सांप ने दांत सोचा, तेज थे। अब मैं कहाँ से खाना शेर लाऊंगा? सिंह ने जंगल के वह छोटे-छोटे अपने जानवरों दोस्तों को को डरा पास रखा मदद था। मांगने गया। हर दिन लेकिन वह सबने किसी उसे न मना किसी कर जानवर दिया को और शिकार कहा, बना लेता था। तुमने गर्मियों एक में दिन काम जब क्यों शेर नहीं सिंह किया? अपने शिकार की तलाश में सांप ने था, चींटी उसने को एक याद बकरा किया और देखा। सोचा, बकरा वह खाने तो में हमेशा मस्त काम काम करती उसे थी। शेर के आने का पता अगर नहीं मैं भी चला। काम करता तो आज शेर मेरे सिंह पास ने भी कुछ धीरे होता। धीरे अपने पंजे सांप जमीन पर ठंड में रखे भूखा और बकरा प्यासा के चींटी पास के आया पास गया और विनम्रता से जब कहा, बकरा ने उसे देखा, चींटी वह बहुत जी, डर गया। क्या मैं आपसे थोड़ा बकरा खाना ने ले घबरा सकता कर हूँ? कहा, शेर चींटी भाई ने ने मुझे मुस्कुराते मार हुए मत कहा, दो, मेरी जिंदगी मैं छोड़ तुम्हारी दो। मदद कर सकती शेर हूँ, सिंह ने लेकिन गुस्सा तुम्हें दिखाते भी हुए एक बात कहा, सीखनी होगी। तुमसे डरने की कोई बात सांप ने नहीं है, पूछा, तुम्हें तो मैं खाऊंगा। क्या सीखना होगा? बकरा बहुत डर चींटी गया, बोली, लेकिन उसने तुम्हें कुछ भी अपने सोचा और भविष्य फिर के लिए कहा, मेहनत करनी शेर होगी। भाई, अगर आप अकेले मुझे रहना बचा और ले तो बिना मैं आपको मेहनत कुछ के कुछ बताऊंगा। पाना मुश्किल है। शेर सिंह थोड़ा सांप रुककर बोला, शर्मिंदा हुआ क्या और बात बोला, है? आज तुम से मुझे मैं क्या भी बता मेहनत सकते हो? करूंगा। बकरा बोला, चींटी ने उसे एक अगर दाना आप दिया मुझे और जान से कहा, मारेंगे तो देखो, आपको बाद में बहुत मेहनत से ही पछताना सब पड़ेगा। कुछ मिलता है। शेर सिंह ने हैरान होकर सांप ने पूछा, कहा, ऐसा तुमने क्यों? मुझे बहुत कुछ बकरा बोला, सिखाया। आपको अब पहले मैं भी मेरी काम बात करूंगा सुननी चाहिए और कभी गलती फिर नहीं आप फैसला करूंगा। लीजिए। चींटी और सांप शेर सिंह दोनों ने थोड़ी देर के मेहनत लिए करना चुप रहा शुरू और कर फिर दिया बोला, और अपने ठीक है, जीवन बोलो, को क्या बेहतर कहना बनाया है? है। ये बकरा कहानी ने हमें कहा, सिखाती आप है कि जैसे मेहनत ताकतवर और शेर योजना का से ही सामना सफलता बहुत मिलती सारे है। जानवरों से होता है। मेहनत से जीवन अगर सुधरता आप है मुझे मार और देंगे काम को तो कभी मुझे तो टालना नहीं नुकसान होगा चाहिए। ही, लेकिन तो बच्चों आप भी याद रखना, पछताएंगे। हर दिन मेहनत शेर से सिंह अपना ने काम गुस्से में करो आकर कहा, और कभी आलस तुम मत मेरी करो। बात समझते नहीं हो, तुम बस एक छोटी सी बकरा हो। बकरा बोला, अगर आप मुझे मारकर खा लेंगे तो सब जानवरों को लगेगा कि आप बहुत डरावने हैं, लेकिन अगर मैं बच गया तो वो सब आपको और डरेंगे क्योंकि आपने मुझे बचाया है। शेर सिंह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। बकरा ने फिर से कहा, बहुत समय पहले की आपको बात सब है। जानवरों से एक डरने की छोटी जरूरत चींटी नहीं और है एक मोटा सांप लेकिन अगर अच्छे आप मेरी दोस्त जान थे। छोड़ देंगे चींटी तो बहुत जंगल में मेहनती सब थी, आपका नाम लेंगे। लेकिन सांप शेर हमेशा सिंह ने आराम सोचा, करता रहता था। अगर ये सच गर्मी है का तो ये मौसम बहुत था अच्छा और चींटी होगा। अपने काम में व्यस्त उसने थी। बकरा को देखा और वह सोचा सर्दियों कि के शायद लिए ये खाना सही जमा तरीका कर है। रही थी ताकि फिर उसे शेर बाद सिंह में ने कुछ बकरा खाने से को मिल कहा, सके। ठीक है, हर दिन मैं तुम्हें चींटी छोड़ता हूँ,
छोटे दाने लेकिन जमा तुम मुझे करती क्या थी, वादा करते हो? जबकि सांप धूप में बकरा बैठकर बोला, आराम कर रहा मैं था। वादा करता हूँ कि मैं एक सब दिन जानवरों सांप को ने चींटी बताऊंगा से कि कहा, आप कितने अच्छे तुम हमेशा और काम दयालु करती शेर रहती हैं। हो। थोड़ा शेर सिंह आराम ने क्यों नहीं बकरा को करती? छोड़ दिया और कहा, चींटी अब तुम मुस्कुराई चले और जाओ। बोली, बकरा अगर मैं खुशी काम खुशी नहीं जंगल में करूंगी, वापस भागा तो सर्दियों में कैसे जीऊंगी? जैसे ही वह जंगल में मुझे वापस अपने पहुंचा, भविष्य की चिंता सभी है। जानवरों ने उसे देखा। सांप हंसते हुए बोला, जानवरों ने बकरा से तुम इतनी पूछा, मेहनत करती हो तुम और बच मैं तो कैसे बस गए? मजे से धूप बकरा सेंकता हंसते हूँ। हुए बोला, मुझे कोई मैंने चिंता शेर नहीं सिंह है। को समझाया और वह चींटी मुझे ने छोड़ उसकी दिया। बात अनसुनी कर दी और सभी अपना काम जानवर करती हैरान रही। हो गए। धीरे तुमने धीरे शेर सिंह को गर्मियां कैसे खत्म हुई समझाया? और ठंड आ गई। बकरा बोला, चींटी मैंने ने उसे अपने समझाया जमा के कि दाने अगर वह अपने मुझे घर में छोड़ रख देगा, लिए, तो जंगल में लेकिन सभी जानवर सांप, उसे जो बहुत गर्मियों सम्मान में देंगे। आराम कर रहा था, सभी ठंडी जानवरों को हवाओं ये से बात परेशान बहुत हो पसंद गया। आई। सांप ने उन्होंने सोचा, बकरा को धन्यवाद अब मैं कहा। कहाँ से खाना लाऊंगा? कुछ दिनों बाद वह अपने जंगल दोस्तों में के सभी पास मदद जानवरों मांगने ने गया, शेर सिंह की लेकिन तारीफ सबने करनी उसे मना शुरू कर कर दिया दिया और कहा, वे सब कहते तुमने थे, गर्मियों में शेर काम सिंह क्यों नहीं कितना किया? दयालु है। उसने सांप बकरा ने की चींटी जान को बचाई याद किया और सोचा, शेर सिंह वह को तो ये हमेशा सुनकर बहुत बहुत खुशी खुशी हुई। हुई।
अगर मैं उसने भी काम महसूस करता किया कि तो ताकत आज मेरे केवल पास शिकार कुछ करने में होता, नहीं बल्कि दया दया दिखाने दिखाने में भी भूखा है। प्यासा चींटी के पास गया शेर और सिंह ने विनम्रता सब से जानवरों कहा, से दोस्ती करना शुरू कर चींटी दिया। जी, क्या मैं अब वह अब शिकार शिकार नहीं खाना ले करता सकता था, हूँ, बल्कि सब चींटी ने जानवरों के मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक कहा, रहता था, मैं तुम्हारी जंगल मदद में कर शांति सकती और हूँ, प्रेम फैल लेकिन गया। तुम्हें भी एक बात बकरा सीखनी और होगी। शेर सिंह अच्छे दोस्त सबन बन ने गए। पूछा, सब क्या जानवर शेर सीखना सिंह को होगा? अब बहादुर और चींटी समझदार बोली, मानते थे। तुम्हें भी अपने शेर सिंह भविष्य ने के यह लिए सीखा कि मेहनत दया करनी और समझ होगी, से बड़ी कोई ताकत अकेले नहीं रहना होती। और बिना और मेहनत बकरा के ने कुछ यह सीखा पाना कि मुश्किल क्योंकि है। किसी के सामने हार नहीं सांप माननी शर्मिंदा चाहिए। हुआ और इस बोला, कहानी से हमें आज यह से मैं भी सीखने को मिलता मेहनत है कि करूंगा। बुद्धिमानी और चींटी समझ ने से उसे हम एक मुश्किल दाना से दिया और मुश्किल कहा, स्थिति से बाहर देखो, आते हैं। मेहनत से ही हमें सब अपनी कुछ समझ मिलता का है। इस्तेमाल करना चाहिए। सांप ने कहा, ताकत का तुमने नहीं। मुझे बहुत कुछ शेर सिंह सिखाया। की तरह हमें अब भी मैं भी कभी काम कभी दया करूंगा दिखानी और चाहिए। कभी गलती नहीं करूंगा। बकरा ने शेर से अपनी चींटी जान और बचाकर ये सांप साबित दोनों कर ने दिया मेहनत कि करना समझदारी शुरू से कर काम दिया लेना और अपने हमेशा जीवन को सबसे अच्छा बेहतर रास्ता बनाया। है। ये और कहानी शेर सिंह हमें ने ये सिखाती है सीखा कि कि हमेशा और ताकत योजना से दिखाने ही से सफलता समस्या मिलती हल है। नहीं होती। मेहनत से कभी जीवन कभी सुधरता समझदारी है भी जरूरी और काम होती को है। कभी टालना नहीं चाहिए। जंगल में अब सब तो जानवर बच्चों, शांति याद से रखना, रहते थे। हर दिन मेहनत से शेर अपना सिंह काम और करो बकरा की और दोस्ती कभी सभी के आलस लिए मत एक करो। प्रेरणा बन गई। और इस तरह जंगल में शेर और बकरा दोनों एक साथ खुश रहते थे। अब सब जानवर शेर सिंह से नहीं डरते थे। शेर सिंह भी अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह समझ चुका था कि दया और समझ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी की बहुत मदद समय करनी पहले की चाहिए, बात है, न कि उसे एक नुकसान छोटी पहुंचाना चींटी चाहिए। और एक मोटा सांप और इस अच्छे तरह से दोस्त जंगल थे। में सब खुश चींटी रहे बहुत और मेहनती शेर थी, सिंह और बकरा लेकिन अच्छे सांप दोस्त हमेशा बने रहे। आराम करता रहता था। एक बार की बात है, गर्मी का एक मौसम तालाब था और में चींटी एक अपने बतख काम में और एक व्यस्त मेंढक थी। रहते थे। वह बतख सर्दियों के पानी लिए में खाना तैरने में जमा कर माहिर रही थी, थी ताकि जबकि उसे मेंढक बाद कूदने में कुछ और खाने को ऊंची मिल छलांग सके। लगाने में हर शानदार दिन था। चींटी छोटे बतख छोटे बहुत दाने खुश जमा रहती करती थी, थी, क्योंकि जबकि वह सांप तालाब धूप के में ठंडे बैठकर पानी में आराम तैर कर सकती सकती थी। थी। एक दिन सांप वहीं ने चींटी मेंढक से की कहा, अपनी लंबी कूद तुम के हमेशा साथ काम करती तालाब के रहती हो, किनारे खेलने थोड़ा में मस्त आराम क्यों रहता नहीं था। करती? एक दिन चींटी बतख ने मुस्कुराई मेंढक और से बोली, कहा, अगर तुम्हारे मैं काम पास नहीं इतनी करूंगी लंबी तो और सर्दियों में ताकतवर कैसे टांगे हैं, जीऊंगी? तुम हमेशा मुझे क्यों अपने कूदते भविष्य रहते की हो? चिंता है। मेंढक सांप मुस्कुराया हंसते और हुए बोला, बोला, तुम देखो, तुम इतनी तुम्हारे मेहनत पास करती सुंदर हो पंख और हैं, मैं तो बस मजे तुम से तैरने धूप में सेंकता बहुत हूँ। अच्छा कर सकती मुझे हो। कोई चिंता नहीं है। बतख बोली, चींटी हाँ ने मुझे उसकी तैरना बात बहुत अनसुनी पसंद कर है दी और लेकिन अपना काम मुझे करती कूदने का रही। मन भी करता है। धीरे धीरे गर्मियां मेंढक खत्म हंसा और हुई बोला, और ठंड आ गई। तुम क्यों नहीं चींटी ने कूद अपने सकती? जमा के दाने तुम्हारी अपने घर में टांगें रख छोटी ली हैं, हैं, लेकिन तुम लेकिन बहुत सांप तेज तैर जो सकती गर्मियों हो। में आराम कर रहा बतख था, थोड़ी देर ठंडी चुप रही हवाओं और से फिर परेशान बोली, हो गया। क्या तुम्हें लगता है सांप कि ने मैं कूद सोचा, नहीं सकती? अब मैं कहाँ से खाना मेंढक ने लाऊंगा? कहा, नहीं, वह अपने मुझे ऐसा दोस्तों नहीं के लगता। पास मदद मांगने लेकिन गया, शायद हमें लेकिन एक सबने दूसरे उसे को मना सिखाना कर दिया चाहिए कि और हम कहा, क्या कर सकते हैं। तुमने गर्मियों में काम दोनों क्यों ने नहीं तय किया? किया कि वे एक दूसरे को सांप अपनी ने अपनी चींटी को याद खासियत किया और सिखाएंगे। सोचा, वह तो पहले हमेशा मेंढक काम ने करती बतख थी। को अपनी लंबी अगर कूद मैं भी दिखाई, काम करता तो मेंढक आज ने मेरे तालाब पास के भी किनारे कुछ से होता। कूदते हुए दिखाया। सांप ठंड में देखो भूखा बतख, प्यासा चींटी ऐसा के पास करना गया बहुत और मजेदार विनम्रता होता से है। कहा, बतख ने ध्यान से चींटी जी, देखा और बोली, क्या मैं आपसे वाह, थोड़ा खाना ले तुम सकता कितनी हूँ? ऊंची कूदते हो। चींटी ने मुस्कुराते हुए अब कहा, बारी आई बतख मैं की। तुम्हारी मदद कर वह सकती पानी हूँ, में तैरने लेकिन लगी और तुम्हें भी बोली, एक बात सीखनी तुमने होगी। मुझे देखा, यह है सांप ने तैरने का पूछा, मजा। क्या मेंढक सीखना ने होगा? बतख की तैराकी देखी और चींटी कहा, बोली, तुम्हें भी तुम अपने कितनी भविष्य तेज के लिए तैरती मेहनत हो। करनी होगी। दोनों अकेले अब एक रहना और दूसरे की बिना कला मेहनत के देखकर कुछ पाना बहुत खुश मुश्किल थे। है। लेकिन सांप थोड़ी देर शर्मिंदा बाद हुआ और मेंढक बोला, को महसूस हुआ आज कि से उसे मैं भी तैरने में मेहनत मुश्किल करूंगा। हो रही है। चींटी वह ने बतख उसे से एक दाना बोला, दिया और कहा, मुझे तैरने में थोड़ी देखो, परेशानी हो मेहनत रही से है, ही सब तुम कुछ मुझे मिलता सिखा है। सकती हो? सांप ने बतख कहा, मुस्कुराई और तुमने बोली, मुझे बहुत कुछ बिल्कुल, सिखाया, मैं तुम्हें सिखाती अब मैं हूँ। भी काम करूंगा और बतख कभी ने गलती उसे नहीं धीरे धीरे करूंगा। तैरने के तरीके चींटी बताए। और सांप दोनों पानी ने में संतुलन मेहनत बनाए करना रखना शुरू बहुत कर जरूरी दिया है और अपने जीवन मेंढक को ने कहा, बेहतर मुझे बनाया। डर लग रहा है। ये कहानी हमें सिखाती बतख है ने कि कहा, मेहनत और डरो योजना मत, से ही मैं तुम्हारे सफलता साथ हूँ। मिलती है। धीरे धीरे मेहनत तैरने से की जीवन कोशिश करो सुधरता है और काम को कभी मेंढक ने टालना ध्यान नहीं से चाहिए। बताया गया तरीका तो अपनाया बच्चों और याद धीरे रखना, धीरे तैरने हर दिन लगा। मेहनत से अपना बतख ने काम कहा, करो देखो, और तुम कभी कर आलस सकते मत हो। करो। अब बारी थी बतख की। वह कूदने की कोशिश करने लगी। बतख ने तालाब के किनारे से कूदने की कोशिश
कोशिश की, लेकिन उसकी छोटी टांगें उसे मदद नहीं कर पा रही थीं। वह गिर गई और कहा, अरे ये तो बहुत मुश्किल है। मेंढक ने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं बतख, तुम बहुत अच्छा तैर सकती हो। मुझे तो ये समझ आया कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और एक मोटा सांप दोनों हंसे और एक दूसरे को गले लगा लिया। चींटी बहुत मेहनती थी, बतख ने कहा, लेकिन सांप अब हमेशा आराम करता रहता था। हर किसी को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। गर्मी का मौसम था और चींटी अपने काम में और हमें दूसरों की ताकत का सम्मान करना चाहिए। के लिए खाना जमा कर रही दोनों ने एक दूसरे की ताकतों को सराहा और दोस्ती को और भी गहरा किया। हर दिन चींटी छोटे-छोटे दाने जमा कर कुछ सीखते थे, जबकि सांप साथ में बैठकर आराम करता था। एक दिन सांप ने चींटी से कहा कि हमारे अंदर हमेशा काम करती रहती हैं, थोड़ा आराम क्यों नहीं करती? अगर हम अपनी ताकत पहचानें और एक दूसरे की मदद करें तो हम सब बेहतर बन सकते हैं। तो सर्दियों में कैसे जीऊंगी? तालाब के सभी जानवरों ने देखा कि बतख और मेंढक कितने अच्छे दोस्त बन गए हुए बोला, तुम इतनी मेहनत समझा कि हमें भी एक दूसरे के अंतर को सराहना चाहिए। मुझे कोई चिंता नहीं है। मेंढक अब हमेशा साथ रहते थे। उसकी बात अनसुनी कर दी, एक दूसरे की मदद काम करती रही। धीरे-धीरे गर्मियां का दोस्ती का बंधन ठंडा मजबूत था। चींटी ने अपने तालाब में दाने अपने घर में रख लिए।
क्योंकि बतख लेकिन सांप और मेंढक जो ने एक गर्मियों दूसरे में से आराम बहुत कर कुछ रहा सीखा। था, ठंडी हवाओं से उन्होंने परेशान दूसरों हो को गया। भी सिखाया कि हमारी सांप ने छोटी सोचा, छोटी मददें अब मैं दूसरों के कहाँ लिए से बहुत खाना बड़ी हो लाऊंगा? सकती हैं। तालाब वह अपने अपने बाकी दोस्तों के जानवरों पास ने मदद भी अब मांगने एक दूसरे गया, की मदद लेकिन करना सबने शुरू कर उसे दिया। मना कर दिया। बतख और मेंढक दोनों ही तुमने खुश थे कि गर्मियों में उनकी काम दोस्ती क्यों ने नहीं सबको किया? एक साथ ला दिया। सांप ने वे चींटी समझ को गया याद था कि किया एक और दूसरे की सोचा, मदद करने से वह असली तो दोस्ती हमेशा बनती काम है। करती थी। और अब अगर तालाब में मैं सब भी काम जानवर करता, मिलकर खुश रहते तो आज मेरे पास भी बतख कुछ और होता। मेंढक का रिश्ता हमें यह सांप सिखाता ठंड है में कि भूखा हमें प्यासा अपनी चींटी के खासियत पास पर गया गर्व और करना विनम्रता से चाहिए कहा, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या मैं चाहे आपसे हम थोड़ा किसी खाना से ले अलग सकता हों, हूँ? हमें हमेशा चींटी एक ने दूसरे की मुस्कुराते ताकत हुए को कहा, समझना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद और कर दोस्ती सकती का हूँ, मतलब है लेकिन तुम्हें भी एक दूसरे का सीखनी साथ होगी। देना और खुश रहना। सांप ने पूछा, तालाब क्या में सीखना बतख होगा? और मेंढक की दोस्ती चींटी सबके बोली, लिए एक मिसाल बन तुम्हें गई भी थी। अपने भविष्य के दोनों लिए ने अपनी मेहनत ताकतें करनी होगी, एक दूसरे से साझा अकेले की रहना और एक बिना अद्भुत मेहनत रिश्ता के कुछ बनाया। पाना मुश्किल है। अब वे अपने तालाब सांप में सबसे शर्मिंदा अच्छे हुआ दोस्त और थे। बोला, आज से मैं भी बतख ने मेहनत कहा, करूंगा। हम सब अलग अलग हैं। चींटी ने उसे एक लेकिन दाना हमें दिया एक और दूसरे कहा, की मदद करनी देखो, चाहिए। मेहनत से ही सब मेंढक कुछ ने मिलता कहा, है। हमारे बीच सांप की ने दोस्ती कहा, हमें हर तुमने परेशानी मुझे से बहुत लड़ने कुछ की सिखाया। ताकत देती है। अब मैं भी काम और इस करूंगा तरह और कभी गलती बतख और नहीं मेंढक करूंगा। ने अपने तालाब में चींटी प्यार और और सांप दोस्ती का दोनों ने संदेश फैलाया। मेहनत करना शुरू कर अब दिया तालाब का और हर अपने जानवर जीवन को ये समझ बेहतर चुका था बनाया कि अगर ये हम कहानी मिलकर हमें काम सिखाती करें है कि तो हम मेहनत हर और मुश्किल को योजना पार से कर ही सकते सफलता हैं। मिलती है। बतख और मेहनत मेंढक से की दोस्ती जीवन ने सुधरता पूरे है तालाब को और काम को कभी टालना और नहीं इसी चाहिए। तरह तो बच्चों बतख और याद मेंढक रखना, ने अपनी हर दोस्ती दिन से मेहनत सबको से ये अपना काम सिखाया करो कि हमें और कभी एक दूसरे आलस के मत अंतर करो। को समझकर दोस्ती करनी चाहिए। और यही था बक और मेंढक की प्यारी सी कहानी। याद रखो, हम सब की अपनी अपनी ताकतें हैं और हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक बार की बात है, एक बड़े जंगल में एक भयंकर शेर रहता था। उस शेर का नाम था शेर बहुत सिंह। समय पहले की बात है। शेर सिंह का एक रंग छोटी काला था चींटी और उसके और एक दांत मोटा तेज सांप थे। अच्छे दोस्त थे। शेर सिंह ने चींटी जंगल बहुत के मेहनती छोटे छोटे थी, जानवरों को लेकिन डरा रखा सांप था। हमेशा आराम हर करता दिन रहता वह था। किसी न किसी जानवर को गर्मी का शिकार मौसम बना लेता था था और चींटी अपने एक काम में दिन जब व्यस्त शेर थी। सिंह अपने शिकार वह की तलाश में सर्दियों था,